अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद आप लोगों को वपहब किस तरह इस्तेमाल करते हैं सिखाना है। जो लोग वपहब को पहले से नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि वपहब बेसिकली एक व्हाट्सएप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें जो आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप बिजनेस या पर्सनल व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उनको भी ऑटोमेट कर सकते हैं, या जो आपने मेटा बिजनेस मैनेजर से ऑफिशियल एपीआई ली हुई है उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब आप इस लैंडिंग पेज पे आ जाएं तो यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। वो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। जब आप गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आप पहले से लॉगिन हुए तो ये आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में ले आएगा। अदरवाइज़ अगर आप लॉग आउट हुए तो ये आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। वहाँ से आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, या आप साइन इन विद गूगल सिंपल तरीका है, उसे इस्तेमाल करके आप इसमें साइन इन कर सकते हैं अपने अकाउंट को। जैसे आप इसमें लॉगिन होंगे, ये आपको डैशबोर्ड में आपने अगर पहले से इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको आपने कितने मैसेजेस भेजे हैं, कितने उसमें सेंड हुए हैं, कितनों में एरर आया है, कितनों ने आपको अनसब्सक्राइब किया था, कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ऑटो रिप्लाईज कितने सेटअप किए हुए हैं आपने, टेम्पलेट्स कितने क्रिएट किए हुए हैं, कितनी टोटल रिपोर्ट्स हैं, मतलब कितनी बार आपने कंपेन भेजी है इस सॉफ्टवेयर से, वो सारी डिटेल्स ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। एनीवे अगर आप वपहब को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करना है इस सॉफ्टवेयर में। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिवाइसेस में। डिवाइसेस में आप यहाँ क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो बटन दिखेंगे, अनऑफिशियल और ऑफिशियल। ऑफिशियल के लिए हम कोई और वीडियो बनाएंगे जिसमें क्योंकि उसका एक अलग से लंबा प्रोसेस है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ अनऑफिशियल साइड को देखेंगे कि आपने ये अनऑफिशियल पहले से ही चेक होता है। यहाँ पे आपको इंस्टेंस नेम का पूछा जाता है, जिसमें आप अपना कोई भी नाम डाल सकते हैं, इंस्टेंस नाम, जो कि मतलब आपको इस सॉफ्टवेयर में उस व्हाट्सएप को रिकॉग्नाइज करने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल व्हाट्सएप्स कनेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। तो मतलब वो नाम से आप पहचान जाएंगे कि किस को सेलेक्ट करके कौन सी ऑटोमेशन या मैसेजेस किस से भेजने हैं। यहाँ पे दो मेथड हैं आपके पास अनऑफिशियल में। एक तो क्यूआर कोड मेथड होता है कि वो आपको क्यूआर कोड देता है, आप उसको स्कैन करते हैं, व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाता है। दूसरा कोड मेथड होता है। कोड में आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनबॉक्स में इस बॉक्स में आपको अपना वो व्हाट्सएप नंबर भी लिखना पड़ता है, जिसको आपने कनेक्ट करना होता है इस सॉफ्टवेयर में। फ़िलहाल हम क्यूआर मेथड के साथ ही जाएंगे और हम इसको क्रिएट करते हैं। ये प्रॉक्सी सर्वर वाली चीज़ कुछ और है, इसको ऑप्शनल है। आप इसको ना ही फिल करें या इसको खाली छोड़ दें तो भी बेहतरीन है, आप बस क्रिएट पे क्लिक करें। जैसे आप वपहब में अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपने सबसे पहले ये शो क्यूआर कोड पे क्लिक करना है। अब ये आपको एक क्यूआर कोड सामने दिखाएगा, जिसको कि आपने व्हाट्सएप में जाना है अपने मोबाइल से और लिंक डिवाइसेस में जाना है। वहाँ से जाके स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करना है और इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, और ये लॉगिन होना स्टार्ट हो गया है मेरी तरफ। और कुछ ही सेकंड में यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा, जो कि मतलब सेशन कनेक्टेड की वो आपको कंफर्मेशन देगा। ये मैंने स्कैन किया और ये सेशन इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना है, ये ऑटोमेटिक ही चला जाएगा और ये खुद ही अपडेट होके आपको व्हाट्सएप का यहाँ पे कनेक्टेड स्टेटस दिखा देगा। एनीवे आपने एक बार
शो क्यूआर कोड पे क्लिक करके दोबारा से कंफर्म कर लेना है कि ये यहाँ पे पॉपअप में बता दे आपको कि सेशन ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये तो थी पहली इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने वेब हब में करनी है, क्योंकि ये है व्हाट्सएप के लिए। व्हाट्सएप ही कनेक्टेड ना होगा तो आप और कुछ कर ही नहीं सकते। तो व्हाट्सएप आपने कनेक्ट कर लिया है। अब दूसरी आपने इम्पोर्टेंट चीज़ ये करनी है, आपने सेटिंग में जाना है। अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे डिले सेटिंग अपनी लाजमी ऐड करनी है, ताकि ये बहुत स्पीड में मैसेजेस ना भेजे, डिले के साथ और स्लीप मोड के साथ भेजे। जो मैं सेटिंग यूज़ करता हूँ वो मोस्टली यही होती है कि 12 से 35 सेकंड का जो मिनिमम और मैक्सिमम डिले एवरी मैसेज के दरमियान में रखता हूँ, और 4 मैसेजेस के बाद उसको 60 सेकंड मज़ीद स्लीप मोड में भेज देता हूँ। दूसरी सेटिंग यहाँ पे ये डिले बिटवीन ऑटो रिप्लाईज़ है। ये यहाँ पे आप अगर ने कोई भी ऑटोमेशन सेटअप की हुई है या ऑटो रिप्लाई सेटअप किए हुए हैं कीवर्ड बेस या किसी बेस पे भी, अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर जो आपको मैसेज भेज रहा है थोड़ा सा टाइम लेके वो मैसेज रिसीव करे, तो फिर आप यहाँ पे कोई भी मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर डाल सकते हैं। उसके दरमियान में कोई भी रैंडम नंबर पिक करके उतने देर ये उसको टाइपिंग दिखाएगा, फिर मैसेज सेंड कर देगा। और आपने यहाँ से सेव सेटिंग कर देनी है। बाकी की चीज़ें मैं आपको साथ साथ बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले अगर आपने सेंड मैसेज करने हैं इस सॉफ्टवेयर के साथ, तो उसका तरीका देखते हैं। इस सॉफ्टवेयर में जब आप कोई कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, मतलब बल्क में लोगों को मैसेज भेज रहे हैं, तो पहले आपको एक टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ता है। तो पहले हम टेम्पलेट्स में चले जाते हैं, यहाँ पे ऐड टेम्पलेट पे जाते हैं और टेम्पलेट का नाम डाल देते हैं। इसमें आपने ये डायरेक्ट मैसेज वाले ऑप्शन में जाना है। अप्रूव्ड टेम्पलेट वाला जब यूज़ होता है जब हमारे पास वो ऑफिशियल व्हाट्सएप का मेथड हो। तो हम यहाँ पे अनऑफिशियल का चेक कर रहे हैं, तो आपने डायरेक्ट वाले में ही रहना है। यहाँ पे आपने उसका नाम डाल देना है। यहाँ से आपने टाइप सेलेक्ट कर लेनी है, किस टाइप का मैसेज आप भेजना चाह रहे हैं। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट विद मीडिया है, बटन विद मीडिया है, या मेन्यू है, मेन्यू विद लिस्ट मीडिया, या वो मतलब पोल वाले मैसेज। जिस तरह का भी मैसेज आपने भेजना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो बेसिकली हम बटन प्लस मीडिया वाला यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपने हेडर टाइप सेलेक्ट करनी है। ये टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट है। अगर कुछ भी नहीं है तो इसको नन कर देना है। हम इसको टेक्स्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। हेलो, हेलो देयर, हाउ आर यू डूइंग। फुटर में हम कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पे हम कोई भी बटन ऐड कर लेते हैं। ये क्विक रिप्लाई बटन हो गया, या कॉल बटन, या यूआरएल बटन, या कूपन कोड बटन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई प्रमोशन मैसेज भेज रहे हैं, तो मतलब दिखाने का ये है कि इसमें तमाम तरह के मैसेजेस विद बटन, विदाउट बटन, तमाम तरह के मैसेजेस हमने उनकी सपोर्ट रखी हुई है। तो फॉर एग्जांपल हम इसमें 2 बटन डाल देते हैं, एक है गुड, एक है बैड, और हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा एक टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। अब हम सेंड मैसेजेस में जाते हैं। यहाँ पे वो हम अपना जो टेम्पलेट क्रिएट किया है उसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो डिवाइस हमने ऐड की है उसको सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि एज आई सेड ये मल्टीपल के लिए है, तो आपकी अगर कोई दूसरी डिवाइस होगी उससे भी आप सेलेक्ट करके भेजना चाहेंगे तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकेंगे। अब यहाँ पे सब्सक्राइबर वाला एक ऑप्शन है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, जिसमें आपको कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट नहीं करने पड़ते।
अदरवाइज़ अगर आप इंपोर्ट करके भेजना चाहें तो आप इसमें CSV एक्सेल फाइल इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अगर मैनुअली कुछ नंबर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें चाहें कि आपके कॉन्टैक्ट्स मतलब वो लिस्ट ही सेव हो जाए तो वो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये कॉन्टैक्ट्स में आके आप यहाँ से वो इंपोर्ट कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर में अपनी लिस्ट को सेव भी कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपने फ्यूचर में उनको भेजना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐड टू सेंडर लिस्ट पे क्लिक करेंगे और वो नंबर यहाँ पे एडेड हो जाएंगे। तो जिस तरह यहाँ पे ये एक फेक नंबर है, ये रियल है, तो हम रियल को वो टेम्पलेट भेजते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड ऑफ ऑल हमने वो इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेनी है। थर्ड फिर हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है कि वो किन किन कॉन्टैक्ट्स को हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये इसलिए ऐड किया था ये वाला कि अगर आपकी लिस्ट में मतलब 100 लोग हैं, आप एट अ टाइम सिर्फ 10 को ही भेजना चाह रहे हैं, तो आपको वो लिस्ट बार-बार इम्पोर्ट ना करनी पड़े, उसको ब्रेक डाउन ना करना पड़े 10 में, तो आप मतलब यहाँ से उसको इम्पोर्ट करके और भेज सको। अगर सेंड टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये वाला होगा। अगर आप सेंड टू सेलेक्ट ऑन पेज करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मतलब जो करंट पेज पे होंगी रोज़ वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ये आप मतलब इसको थोड़ा सा लॉजिकल वे में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कैंपेन नेम ऐड करना है, कुछ भी हो सकता है। हमने जैसे टेस्ट ऐड किया और हम इसको सेंड करते हैं। यहाँ पे आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपने वो कैंपेन देखनी है तो। यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा कि आपने जो मैसेज भेजा है वो सेंड हो गया है और किस टाइम पे सेंड हुआ है और किस टाइप का बटन मैसेज था वो। और अब मैं आपको वो मैसेज रिसीव हुआ कि नहीं वो दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम व्हाट्सएप बिज़नेस में आएँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो जो मैसेज हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे हमें रिसीव हो चुका है। ये ऑफ़िशियल अनऑफ़िशियल दोनों के लिए बटन टाइप मैसेजेस तमाम तरह के मैसेजेस हमारे सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। तो आपने ये देखें जो हमने हेडर डाला था, ये हमने बॉडी डाली थी, ये फुटर डाला था और ये बटन डाले थे तो मतलब कस्टमर बटन पे क्लिक करके हमें ऑटोमेटिक रिप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज़ इसमें है ऑटो रिप्लाई का। अब जैसे हमने ये मैसेज भेजा है, अगर कोई गुड भेजे हम उसका एक तो ऑटोमेशन में तरीका है, दूसरा अगर आपने सिंपल ऑटो रिप्लाई ही क्रिएट करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं कि आपने वो सेलेक्ट डिवाइस की और यहाँ पे गुड का वो कीवर्ड डाल दिया। यहाँ पे भी आप किसी भी तरह का मैसेज मतलब उसको बटन मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या मेन्यू या कुछ भी भेज सकते हैं। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट ही करते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन कर सकते हैं कि वर्ड मैच होना चाहिए या स्टार्ट विद इस वर्ड के साथ हो। तो हम होल्ड वर्ड मैच लिख लेते हैं। यहाँ पे आप उसको टैग ऐड कर सकते हैं, उसके लिए पहले से टैग जनरेट करने पड़ते हैं, क्रिएट करने पड़ते हैं। फिर यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करके उस टैग में ऑटोमेटिक उन इस कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप यहाँ पे मैसेज डालेंगे अपना। ये है अगर आप चाहते हैं कि उसका नाम भी मैसेज में आए जो उसने व्हाट्सएप पे रखा हुआ है तो। तो थैंक यू फॉर आंसरिंग। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये गुड पे लगा दिया कि अगर हमें वो बंदा जिसको हमने मैसेज भेजा है, अगर ये वाला कीवर्ड भेजता है, यहाँ पे बटन पे भी क्लिक करके हो सकता है, तो उसको हमारा ये मैसेज ऑटोमेटिक चला जाए। तो जैसे हमने ये गुड को सेलेक्ट किया, हमें ऑटोमेटिक वहाँ से एक वो रिप्लाई आना चाहिए। ये देखें टाइपिंग दिखा रहा है
और हमें वो मैसेज भी आ गया है, हेलो वर्कहब, थैंक यू फॉर आंसरिंग। तो इस तरह इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप ऑटो रिप्लाईज सेटअप कर सकते हैं। मतलब आपने कुछ मैसेज भेजा, फिर उनके रिप्लाई की बेस पे आपने उनको कुछ और भेजना है, तो वो सारा सेटअप इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो जाता है। अदरवाइज़ अगर वो आप टैग वाला सिस्टम यूज़ करते हैं तो वो फिर आप उनको फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं, कौन से लोग हैं जिन्होंने वो गुड वाले में रिप्लाई किया है, कितने लोग हैं जिन्होंने बैड वाले में रिप्लाई किया है, और उनको आप फ़िल्टर आउट करके मतलब नेक्स्ट कैंपेन जब आप भेजेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा वो टैग सिस्टम के साथ भी इस सॉफ्टवेयर में किस तरह आप कैंपेन्स भेज सकते हैं। इसके अलावा अब हम मूव करते हैं स्केड्यूल ब्रॉडकास्ट में कि आप इस सॉफ्टवेयर में किस तरह एडवांस में कोई कैंपेन सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को सेव करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट्स में आएंगे, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट्स करेंगे, उसमें आप अपनी लिस्ट को ऐड कर लेंगे और फिर आप जाएंगे स्केड्यूल ब्रॉडकास्टर्स में, क्रिएट स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने कोई इंपोर्ट करनी है CSV या एक्सेल फाइल वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैंपेन का नाम डालेंगे और यहाँ से आप डिवाइस अगेन सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे जो आप भेजना चाह रहे हैं, तो हम उसी टेम्पलेट को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं टेस्ट वाले को। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, वो अगर आपने पहले से सेव कर रखे हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से कॉन्टैक्ट ऐड पे क्लिक करके अपने कॉन्टैक्ट्स ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन हम खैर वो पहले वाले को ही सिलेक्ट करते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट से, और ये फेक नंबर को रिमूव कर देते हैं। ये एक व्हाट्सएप रह गया। इसमें भी सेम ही है कि आपने मल्टीपल ऐड किए हैं तो उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जितनों को आपने भेजना है, ताकि आपको बार बार वो अपनी फ़ाइल को इसमें अपलोड ना करना पड़े। एक बार आपने सेव कर ली और उसमें से सेलेक्ट किए भेज दिए, नेक्स्ट टाइम उससे अगले वाले सेलेक्ट किए और भेज दिए। और यहाँ से आपने टाइम सेलेक्ट करना है, किस टाइम पे आप इसको स्केड्यूल करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से अब के 2 मिनट या 1 मिनट बाद इसको स्केड्यूल कर देते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्केड्यूल दिखा रहा है। जैसे ही ये टाइम नेक्स्ट मिनट में मूव ऑन होगा तो ये सेंट दिखाना शुरू कर देगा, जिस तरह ये बाकियों में दिखा रहा है। और इससे यहाँ से एक वो रिपोर्ट तैयार भी करेगा इसी कैंपेन नेम के साथ। तो अभी हम उसका वेट करते हैं 1 मिनट बाद, क्योंकि ये मैसेज जाना है। और ये लें, ये अभी वो टाइम हो गया, मैसेज सेंड हो गया और हमें यहाँ पे वो मैसेज रिसीव भी हो गया और ये मैसेज सेंड का स्टेटस भी आ रहा है। अगर हम रिपोर्ट में जाके देखेंगे तो हमें वहाँ पे रिपोर्ट भी मिल जाएगी जो कि रियल टाइम में मैसेजेस भेज रही होगी। तो अगर हम अब जाके देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो मैसेज हमें रिसीव हो गया है जो हमने पहले भेजा था। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि नंबर फ़िल्टर है। इस सॉफ्टवेयर में बेसिकली हमने ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करके उनको फ़िल्टर आउट करके जिन पे व्हाट्सएप अवेलेबल है उनको किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव भी कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम टेस्टिंग के लिए बस एक नंबर ऐड करके आपको दिखाएंगे। ये हमने नंबर ऐड किया, यहाँ से आपने इंस्टेंस सेलेक्ट करनी है जिससे आपने फ़िल्टर करने हैं और फ़िल्टरिंग पे क्लिक करेंगे। जो नंबर फ़िल्टर होके ग्रीन होंगे वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल होंगे, जो रेड होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे। आप उनको रिमूव नॉन व्हाट्सएप नंबर्स पे क्लिक करके और रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करके, अगर कंट्री कोड नहीं है तो कंट्री कोड ऐड करके उनको यहाँ से एक कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लेंगे, जो कि बाद में मतलब आप कहीं भी यूज़ करके उसको मैसेजेस भेज सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि ग्रुप ग्रैबर है। तो इस सॉफ्टवेयर में ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी
ग्रुप के मेंबर्स निकाल सकते हैं। आप अपना कॉन्टैक्ट वो अपना जो है डिवाइस उसको सिलेक्ट करेंगे, फेच ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास आपके ग्रुप्स की लिस्ट आ जाएगी जिसमें जितने भी लोग होंगे, तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट ऑल करेंगे तो उनके सारे कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनको अगेन आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ जो कि अनसब्सक्राइबर्स वाला है। ये आपको सेटिंग करनी पड़ती है। आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे ये अनसब्सक्राइबर सेटिंग जो है वहाँ पे आपने जो भी कीवर्ड यहाँ पे आप डालेंगे, अगर कोई कस्टमर आपको वो कीवर्ड भेजता है तो मतलब आप फ्यूचर में जितने भी मैसेजेस इस सॉफ्टवेयर के साथ भेजेंगे वो उस कस्टमर को नहीं रिसीव होंगे क्योंकि वो अनसब्सक्राइबर लिस्ट में ऐड हो गया है। तो मतलब इस तरह कोई भी चाहे तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से निकलना चाहे तो वो आपको ये स्पेसिफ़िक कीवर्ड भेज देगा, वो सॉफ्टवेयर में आके अनसब्सक्राइबर्स लिस्ट में सेव हो जाएगा और आप यहाँ पे रिस्पॉन्स भी उसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे मतलब मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है नेम उनका और यू आर ऑल सेट, no more messages about WebHub features, mean they are not gonna be receiving any more messages from me and thank you for letting me know। तो मतलब इस तरह मैंने ये एक मैसेज सेटअप किया हुआ है कि जो मुझे अनसब्सक्राइब करेगा, जैसे कोई फ़ीचर हम इस सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं तो हम अपने जो लोगों ने इसको परचेज़ किया हुआ होता है उनको एक कैंपेन भेजते हैं, तो उसमें हम अनसब्सक्राइब का ऑप्शन भी ऐड कर देते हैं कि अगर आपको मैसेजेस रिसीव नहीं करने फ्यूचर में, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो ये कीवर्ड भेज दें। जब वो कीवर्ड भेजते हैं तो फिर उनको ये रिस्पांस भी चला जाता है, तो मतलब उनको पता चल जाता है कि हमने उनको अनसब्सक्राइबर्स में ऐड कर दिया है। अब इसके लिए आप ये अनसब्सक्राइबर में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लोग पहले से ही एडेड हैं, तो मतलब ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने अनसब्सक्राइब किया हुआ है। आप किसी को मैन्युअली भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ लोग वो कीवर्ड भेज के ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर आप उनको फ्यूचर में मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उनको मैन्युअली आके रिमूव करना पड़ेगा। सेम ही अनसब्सक्राइबर लिस्ट की तरह यहाँ पे एक सब्सक्राइबर लिस्ट भी अवेलेबल है। अगर आप सेटिंग में जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करके ये सबसे नीचे वाला सेव कॉन्टैक्ट्स इन सब्सक्राइबर लिस्ट को चेक करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं या कोई आपको मैसेजेस भेज रहा है, वो ऑटोमेटिक उनको सब्सक्राइबर्स लिस्ट में ऐड करता जाएगा, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर और डिवाइस टैग के साथ, मतलब कौन सी डिवाइस से वो मैसेज आया है और कब आया है। बाकी मज़ीद टैग्स आप ऑटो रिप्लाइज़ में या ऑटोमेशन में ऐड कर सकते हैं उनकी सिलेक्शन के बेस पे, या वो किस कैटेगरी में फॉल इन करते हैं। तो फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी उस स्पेसिफ़िक टैग वाले लोगों को मैसेज भेजने की, तो आप डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे सेंड मैसेजेस में जाएंगे और वो स्पेसिफ़िक टैग को सिलेक्ट करेंगे और मैसेज उसके मतलब ऑटोमेटिक वो कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इंटरेस्टेड वाला किया तो जो लोग इस टैग में थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड हो गए हैं। अब मैं अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करके और इंस्टेंस सेलेक्ट करके उनको भेज सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लाइव चैट का। अगर आप सेटिंग में जाते हैं और सबसे नीचे ये सेकंड लास्ट वाला सेव रिसीव्ड मैसेजेस ऑन सर्वर को चेक करते हैं और सेव सेटिंग करते हैं, तो आपको जो भी मैसेजेस आपकी इन डिवाइसेस पे रिसीव होंगे वो ये लाइव चैट में आपको दिखाएगा, जो आप भेज रहे हैं या जो आप रिसीव कर रहे हैं। अनऑफिशियल में शायद इतनी इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ऑफिशियल में ये लाजमी होता है कि आप इसको सेव चेक करके सेव करें ताकि आपकी चैट्स को ये यहाँ पे दिखा सके या जो भी आपकी कन्वर्सेशन हुई है उसको दिखा सके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको सेव कर लेते हैं और हम लाइव चैट में जाते हैं, तो यहाँ पे ये बेसिकली आपको टोटल सारी चैट्स ही दिखाएगा
जो मैसेजेस आपने भेजे हैं, ये जैसे आज ही हमने इस नंबर पे ये सबसे पहले मैसेज भेजा था, उसने ये रिस्पॉन्स भेजा और हमने वो दूसरा रिस्पॉन्स भेजा, फिर उसने ये भेजा और हमने फिर वो दूसरा रिस्पॉन्स भेजा, फिर हमने ये मैसेज किया था। तो बेसिकली ये मतलब जो भी आपकी चैट इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेशन से या ऑटो रिप्लाईज़ में से या आपने सेंड मैसेजेस में से हो रही होगी, वो सारी ऑटोमेटिक ये यहाँ पे लाइव चैट में आपको दिखाएगा। तो अगर आपने ये यूज़ करना है तो आपको ये सेव सेटिंग में जाके वो चेक करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं ऑटोमेशन में और फ्लो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने फ्लो का नाम डालना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टेस्ट नाम डाल देता हूँ और यहाँ से आपने डिवाइसेस सेलेक्ट करनी है, कौन-कौन सी डिवाइस के लिए आप ये फ्लो क्रिएट कर रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे ट्रिगर कीवर्ड सेट करना है। आप यहाँ पे एडिट पे ये आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिक स्टार्ट पे शो करेगा, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि अगर हमें कोई हेलो भेजे तो हमारा ये कीवर्ड ट्रिगर हो जाए या ये ऑटोमेशन ट्रिगर हो जाए। अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं वो सिर्फ़ हेलो मतलब एग्ज़ैक्ट हेलो ही हो या स्टार्ट विद मैसेज हेलो से हो रहा हो या मैसेज एंड पे हेलो हो रहा हो या उस मैसेज में हेलो कंटेन करता हो, तो वो सिलेक्ट कर लें। तो मतलब आप यहाँ पे मल्टीपल अपने ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं या एक को ही चेंज करके मल्टीपल बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि अगर हमें एग्ज़ैक्ट हेलो का मैसेज रिसीव हो तो ये ट्रिगर हो जाए। इसके बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। अगर तो हम कुछ इस तरह का फ़्लो क्रिएट करना चाह रहे हैं कि कस्टमर जब हमें मैसेज हेलो भेजे तो उसको एक मेन्यू चला जाए, वहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट करता जाए और जहाँ पे उसने जाके रुकना है, वहाँ पे जाके वो अपनी डिटेल्स दे या उसे जो डिटेल्स चाहिए वो उसको मिल जाए। तो उसके लिए हम करते हैं ये मैसेजेस को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मेन वाला चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक क्लिनिक का ऑटोमेशन हम बना रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये हेलो को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब हमें कोई भी हेलो भेजेगा उसको ये मेन्यू चला जाएगा, हेलो डियर वेलकम टू एबीसी क्लिनिक और वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा कि उसे बुक अपॉइंटमेंट करनी है या डॉक्टर की अवेलेबिलिटी चेक करनी है या कुछ भी, मतलब ये मल्टीपल ऑप्शन हैं हमारे पास। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम सभी ऑप्शंस को तो यहाँ पे हैंडल नहीं करेंगे, एक ऑप्शन को हम हैंडल करते हैं कि हमें बुक अपॉइंटमेंट पे जब कोई क्लिक करे तो हमारा नेक्स्ट मैसेज चला जाए। अपॉइंटमेंट बुक के लिए मैंने ये एक स्पेसिफ़िक क्रिएट किया हुआ है, तो इसको मैं ये टेम्पलेट क्रिएट किया था तो उसको मैंने उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब अपॉइंटमेंट में हमारे पास आ गए हैं ये मल्टीपल ऑप्शंस कि उनको यहाँ से सेलेक्ट करना है मेन्यू चूज़ करके कि उन्हें मतलब किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना है या डेंटिस्ट से मिलना है या मेन मेन्यू में वापस जाना है। अगर वो मेन मेन्यू चूज़ करते हैं तो हम इसको वापस इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो मतलब अगर कोई मेन मेन्यू चूज़ करेगा तो ये ऑटोमेटिक ये वाला मैसेज दोबारा उनके पास चला जाएगा। अदरवाइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये स्किन स्पेशलिस्ट के लिए उनसे कुछ डिटेल लेना चाह रहे हैं कि अगर किसी को स्किन स्पेशलिस्ट चाहिए तो वो यहाँ पे अपना स्किन स्पेशलिस्ट का हम फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट उनको भेज देते हैं, जिसमें कि हमें जो भी उनकी डिटेल चाहिए होंगी, वो हमें दे देंगे, मतलब नाम वग़ैरह या फ़ोन नंबर वग़ैरह। इसके बाद हमारा हम अगर चाहें तो इसके अलावा अगर हम चाहें तो यहाँ पे टैग भी ऐड कर सकते हैं कि मतलब अब किसी ने स्किन स्पेशलिस्ट चूज़ किया है, ये क्रिएट टैग किया हमने। वेट अ मिनट। ये हमने स्किन स्पेशलिस्ट का एक टैग क्रिएट कर लिया। अब जो इसको चूज़ करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल
हमने उस पे ये टैग फिट कर दिया। उसके बाद हमने ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट मैसेज भेज दिया और यहाँ पे अब हम इसको रोक देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया हमारा स्किन स्पेशलिस्ट के लिए। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एआई स्टेप्स हैं, मतलब अगर हम चाहते हैं कि एआई यहाँ पे उनको हैंडओवर कर ले या उनसे बात करके जो हमें डिटेल चाहिए हैं वो ले ले, या मतलब टास्क फॉर्म भी है कि अगर हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन वन बाय वन पूछने हैं तो वो भी यहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं। उनका भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये एक फ़्लो सिंपल सा क्रिएट कर लिया, इसको हम टेस्ट करते हैं पहले तो। और ये एंड वाले पे हम सेंड हेल्प वाले को अनचेक कर देते हैं। अदरवाइज़ अब अगर आप ये मैसेज भेजते हैं, कोई बंदा इसका गलत जवाब देता है, तो उसके लिए हमने ये यहाँ पे हेल्प ऑप्शन भी दिया हुआ है कि मतलब अगर वो इनवैलिड रिस्पॉन्स देगा तो हम उनको ये भेज देंगे, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्स प्लीज़ सेंड अ वैलिड रिस्पॉन्स। मतलब वो चूज़ करेगा वैलिड, तभी हमारा नेक्स्ट में वो जाएगा। और आप यहाँ पे अटेम्प्ट्स भी ऐड कर सकते हैं कि 2 बारी अटेम्प्ट करे, 3 बारी करे, फिर उसको रीसेट कर दे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को समझ नहीं आ रही होगी तो उसको बार-बार ये वाले मैसेज नहीं जाएँगे, बस वो 1-2 बार ट्राई करेगा। अगर वो फिर भी उसको समझ नहीं आ रही तो फिर कोई ह्यूमन एजेंट उसको हैंडल कर लेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये एक सिंपल सा फ़्लो क्रिएट किया, हम इसको सेव फ़्लो करते हैं और इसको रन कर देते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास मज़ीद ऑप्शन भी अवेलेबल हैं कि ये ट्रिगर हम मल्टीपल टाइम सेट कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं कोई बंदा हमें वैसे ही अपॉइंटमेंट का टेक्स्ट भेजे, तो उसके लिए ये जो फ़्लो है ये यहाँ से स्टार्ट हो, ना कि यहाँ से, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी हम इसको अपडेट करके दोबारा से रन कर देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने क्रिएट किया है उसको टेस्ट करते हैं अभी। हमने किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हेलो का मैसेज भेजा। तो हमारे पास वो ऑटोमेटिक हमारा मेन्यू आ गया है। तो हम इसमें से बुक एन अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करते हैं। ये बुक एन अपॉइंटमेंट के ऑप्शंस आ गए। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हमें स्किन स्पेशलिस्ट चाहिए। तो हम अपनी जो भी डिटेल्स हैं, नाम, एड्रेस, एज और व्हाटएवर, जो भी हम इसको भेजेंगे ये उसको मतलब सेव कर लेगा, और वो लाइव चैट में दिखा देगा या व्हाट्सएप पे दिखा देगा, तो मतलब ह्यूमन एजेंट यहाँ से उसको आगे हैंडल कर सकता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल चाहते हैं कि ये बजाय इस तरह मैसेज में वो डिटेल माँगने से हम उनको एआई के स्पुर्द कर दें, या मतलब हम खुद ही ये एक-एक क्वेश्चन ऐड कर दें, तो उसमें हम उनसे उनका जवाब लेके उसको कहीं पे सेव कर लें, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है। एक तो है इसमें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए ही हम फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्लान कर लेते हैं कि अगर कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट का पूछता है, तो एक तो है कि अगर हमारे पास एआई की एपीआई मौजूद है, तो फिर हम चैट जीपीटी को ये हैंडल करने दे सकते हैं कि यहाँ पे हमने अपनी एपीआई की डाली और हमने यहाँ पे क्वेश्चन डाले, तो चैट जीपीटी कन्वर्सेशन को मेंटेन करके उनसे बात वगैरह जिस तरह मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है, और उससे वो डिटेल्स ले लेगा। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बस मतलब एक-एक करके उनसे उनसे उसका जवाब पूछ लिया जाए, तो फिर आप ये टास्क फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी एपीआई की डाल के आप चैट जीपीटी के साथ इसको बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसकी फ़ंक्शनैलिटी ये है कि एआई स्टेप में सिर्फ़ हम क्वेश्चन पूछते हैं
और ये जो हमारा मॉडल है, ये बेसिकली सारा कुछ मेंटेन करता है, कन्वर्सेशन टाइप उसको बनाता है। लेकिन डाटा कलेक्शन में जो हमारे पास एआई है, ये बेसिकली सिर्फ़ उसको क्वेश्चन पूछेगी और उनका जवाब देखेगी। अगर जवाब उन्होंने सही दिया है, अगर आप चैट जीपीटी, ओपन एआई की इसमें यूज़ करते हैं, तब इन दैट केस ये उनका जवाब देखेगी। अगर उन्होंने जवाब सही दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो उनसे वो अलग तरह से, मतलब वो दोबारा वही सेम सवाल रिपीट करेगी कि मतलब उनको वो उस पॉइंट पे लेके आएगी कि वो जवाब दें उस चीज़ का। फिर इसमें हमारे पास ये वेब हुक कॉन्फ़िगरेशन है कि मतलब अगर हम चाहते हैं, हमने कहीं पे और किसी और साइट पे या ज़ेपियर पे या किसी पे हमने ऑटोमेशन सेटअप कर रखी है कि हम चाहते हैं हमारे जो भी हमने इधर व्हाट्सएप पे सवाल जवाब पूछे हैं, वो उस वेब हुक पे सारा ट्रांसफ़र हो जाएँ, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं टास्क फ़ॉर्म को। मतलब ये इस तरह जेसन फ़ाइल में उसका भेज देता है डिटेल्स। एनीवे हमारे पास एपीआई की हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे अभी, हम बस सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। हम इसमें अगर कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए आता है, तो हम उससे पहले उनका नाम पूछ लेते हैं, फिर हम पूछेंगे व्हाट इज़ चाइल्ड्स नेम, बच्चा कितने मंथ या ईयर्स का। इसमें मतलब अगर आपने इसको फॉर्म के लिए यूज़ करना है, तो ये है फ़ील्ड नेम। तो मतलब ये जेसन की बनेगी, तो अगर आप इसमें ऐज करेंगे तो मतलब ये जब आप इसको भेजेंगे और आपको फॉर्म में ये डाटा रिसीव होगा, तो ये एज़ अ ऐज मतलब ये रिसीव होगा। एनीवे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वो चाइल्ड का नाम पूछ लिया है, बंदे का नाम पूछ लिया, चाइल्ड का नाम पूछ लिया और बस ये 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। और उसको बाद जैसे ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हों, हम चाहते हैं कि ये बोट उनको सेव फॉर्म कर दिया, उनको ये सेम क्वेश्चन ही दोबारा भेज दे, जो कि नहीं, इसमें हमें ये मैसेज हम डालते हैं। इसमें भी हम टैग ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए ये टैग है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया और हम यहाँ पे ह्यूमन एजेंट वाला भेज देते हैं और इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम इसको अपडेट करते हैं, रन कर लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस फ़्लो को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से हेलो भेज दिया। ये हमें वो ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ से हमने बुक एन अपॉइंटमेंट सेलेक्ट किया। यहाँ से हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट सेलेक्ट किया। तो बेसिकली अब ये हमारा नाम पूछ रहा है, मोहम्मद। ओके, थैंक यू। मतलब उसने वो सवाल पूछे हैं, जवाब मिल गए हैं, तो एंड पे इसने ये थैंक यू का हमें मैसेज भेजा और दैट्स इट।
अब अगर हम जाके ये लाइव चैट में चेक करें या हम सब्सक्राइबर्स में भी जाके वो चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट का टैग लगाया है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, तो जितनी भी कन्वर्सेशंस में बेसिकली ये टैग होगा वो यहाँ पे नज़र आ जाएँगे। क्योंकि इस नंबर पे हमने अभी वो बात हुई है चाइल्ड स्पेशलिस्ट की और टैग लगा है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे वो शो करवा रहा है। ये देख लें, आप यहाँ से देख सकते हैं या अपने व्हाट्सऐप से देख के उसको हैंडल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। बेसिकली अगर आप किसी तरह का कोई ऐड रन कर रहे हैं या कुछ भी रन कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए ये ऑटोमेशन बहुत बेहतरीन है, आपके कस्टमर्स को ऑटोमेटिक ये हैंडल कर लेगा। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है इंटीग्रेशंस का और सबसे पहले वेब हुक का मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं, आप डेवलपर हैं तो ये आप यहाँ से आगे वीडियो देखें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। डेवलपर्स के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, अगर वो इस प्लेटफ़ॉर्म को एज़ मतलब अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करके उन यहाँ से सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन हासिल करना चाहते हैं कि जब भी उनको मैसेज आए तो वो उनकी वेब हुक कॉल हो जाए और उस पे वो नोटिफ़िकेशन चला जाए, तो वो यहाँ से सेलेक्ट करके अपना वो वेब हुक का लिंक यहाँ पे ऐड करके इसको सेव कर सकते हैं। तो मतलब जब भी उनको कोई व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आएगा, वो उनकी वेब हुक पे सेंड होता जाएगा ऑटोमेटिक। इसके अलावा हमारे पास इंटीग्रेशन का मतलब मैसेजेस आउटसाइड सॉफ्टवेयर भी भेजने का ऑप्शन है। ये आपके पास एंड पॉइंट है, आप यहाँ से की जनरेट कर लें, एंड पॉइंट और की को आपने यूज़ करना है और यहाँ पे आपने मतलब वो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है इस एंड पॉइंट पे और ऑथेंटिकेशन में आपने एक्स एपीआई की पे ये की डाल देनी है हेडर में और आपने ये रिक्वेस्ट बॉडी है, अगर आपने टेक्स्ट मैसेज भेजना है तो आप टाइप टेक्स्ट करेंगे, नंबर जिसको भी भेजना है वो डालेंगे और जो भी मैसेज भेजना है वो डाल के आप सेंड कर देंगे। अगर आप कोई टेम्पलेट सेंड करना चाहते हैं तो मतलब आप ये वाली टाइप कॉपी करके ऐड कर सकते हैं। टेम्पलेट आईडी आपको यहाँ से मिल जाएगी अगर आप टेम्पलेट्स में जाएँगे। तो ये जो कॉपी वाला ऑप्शन है ये बेसिकली टेम्पलेट आईडी आपको आपके कीपैड में कॉपी कर देता है। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं और आप जो भी अपनी मतलब अगर आपने किसी को आउटसाइड से टेम्पलेट भेजना है और फिर आप उसका नाम वेरिएबल्स अगर आपने यूज़ किए हैं तो वो साथ में भेज के टेम्पलेट्स भी भेज सकते हैं। तो मतलब इनका फ़ायदा ये होगा कि आप इसको अपने किसी कस्टम सीआरएम में या वेबसाइट पे या किसी भी जगह पे नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर वर्कहब। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में इसके बारे में अपनी राय लाजमी दीजिएगा और हमसे कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं या आप वर्कहब वेबसाइट विज़िट करके अगर इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपको व्हाट्सएप पे हमारे रीडायरेक्ट कर लेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।